अन्याय है बुद्धिस्ट लोगों के साथ में कि जहाँ बुद्ध भगवान ज्ञान प्राप्त हुआ वो स्थानीय बुद्धिस्ट के हाथ में नहीं। दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। बौद्धों ने अपने ही देश भारत में बौद्ध को विरासत को बचाने के लिए आमरण अनशन पर बैठे हैं। आप लोग सही सुन रहे हैं, बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों ने आमरण अनशन पर बैठे हैं। 7 दिन से बिना खाए पिए आमरण अनशन पर बौद्ध को बचाने के लिए आमरण अनशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ ब्राह्मणों का कब्जा हो चुका है। ब्राह्मण जो बौद्ध मंदिर है उस पर कब्जा करके बैठा हुआ है, इसलिए बौद्धों ने वहाँ आमरण अनशन पर बैठा है कि किसी तरह से ब्राह्मणों को वहाँ से कब्जा हटाया जाए और वहाँ बौद्ध भिक्षुओं को वो जो बौद्ध मंदिर है उसको सौंपा जाए। आप लोग सोच सकते हैं कभी कभी ऐसा भी हो सकता है किसी भी हिंदू मंदिर में क्या कोई बौद्ध पुजारी हो सकता है? नहीं हो सकता है। वहाँ कौन पुजारी होता है? ब्राह्मण होता है। अगर इसी तरह सोच लीजिए, मुस्लिम का जो मंदिर होता है, मस्जिद होता है, उस पर कौन होता है? मौलाना होता है। लेकिन उसी तरह अगर कोई चर्च है तो उस पर उसका पादरी कौन होता है? जो चर्च का होता है, चर्च समाज का होता है। लेकिन अगर यही भारत में जो बौद्धों का मंदिर है, बौद्धों पर उनका कब्जा किसका है? ब्राह्मणों का है। बताओ ये कितनी शर्मनाक बात है। लेकिन क्यों? इसको खत्म करने की साजिश चल रही है ब्राह्मणों द्वारा, ताकि जो विदेश से जो भी चंदा उंदा आता है वो सब ब्राह्मण कब्जा करके बैठा है और ब्राह्मण उसको ले रहा है। लेकिन बौद्ध इसको जाग रहा है। बौद्धों ने एक ऐलान कर दिया है और वो 8 दिन से भूखे प्यासे आमरण अनशन पर बैठा है। आप खुद वीडियो में देख सकते हैं और खुद वहाँ के जो बौद्धिस्ट लोग हैं वो आमरण अनशन पर बैठे हैं और आमरण अनशन पर बैठ करके नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि किसी तरह से हमारे जो बौद्ध मंदिर है उसको ब्राह्मणों के कब्जे से छुड़ाया जाए और उसको हमको यानी बौद्ध को सौंपा जाए। इन सब को लेकर के भीम आर्मी चीफ और नगीना के सांसद ने भी कड़ी मेहनत करके उन्होंने इस जो बौद्ध का जो आमरण अनशन चल रहा है उसको बड़ी ही प्रमुखता से उठाया है और पीएम नरेंद्र मोदी को भी उन्होंने कहा है कि आप जल्द से जल्द इस ब्राह्मणों को वहां से हटाया जाए और बौद्धों को सौंपा जाए। बौद्ध मंदिर जो गौतम बुद्ध जी का है, इस पर लेकर के भीम आर्मी चीफ और नगीना के सांसद जी का क्या कहना, आपको हम पूरा उनका जो ट्वीट है वो आपको पढ़कर सुनाते हैं किस तरह से उन्होंने क्या कहा है। चंद्रशेखर आजाद जी कहते हैं कि महाविहार केवल ऐतिहासिक धरोहर नहीं बल्कि बौद्ध समाज की आस्था, अस्मिता और अधिकार का प्रतीक है। यह घोर अन्याय है कि भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली आज भी गैर बौद्धों के हस्तक्षेप में जकड़ी हुई है। महाविहार पर बौद्ध भिक्षुओं का प्रतीक और ऐतिहासिक अधिकार है जिसे छीना नहीं जा सकता। मैं आमरण अनशन पर बैठे सभी भिक्षुओं से दृढ़ता और साहस को नमन करता हूँ। यह केवल भूख हड़ताल नहीं बल्कि हजारों वर्षों से चले आ रहे अन्याय के खिलाफ बौद्ध समाज का एक क्रांतिकारी प्रतिरोध है। यह लड़ाई केवल महाविहार की मुक्ति की नहीं बल्कि बहुजन समाज के आत्मसम्मान और सांस्कृतिक पुनरुद्धार की भी है। बीटी एक्ट 1949 से अन्याय का आधार है जिसे तत्काल रद्द किया जाना चाहिए। यह कानून बौद्धों को उनके ही पवित्र स्थल पर अधिकारों से वंचित करता है और गैर बौद्धों को प्रतिबंधन में बनाए रखता है। यह पूरी तरह से अनुचित और असंवैधानिक है। मैं पूरे बहुजन समाज की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि इस महाविहार के तुरंत बौद्ध भिक्षुओं को सौंपा जाए। यह न केवल बौद्ध समाज के धार्मिक अधिकार की रक्षा करेगा बल्कि ऐतिहासिक न्याय भी स्थापित करेगा। यदि इस अन्याय में शीघ्र समाप्त नहीं किया गया तो पूरा बहुजन सड़कों पर उतर कर निर्णायक संघर्ष करेगा। हम अपने अधिकारों की रक्षा के लिए किसी भी स्तर पर जाने को तैयार हैं। महाबोधि बौद्धों का है और इससे बौद्धों को ही मिलना चाहिए। मैं स्वयं जल्द ही इस आंदोलन में शामिल होऊंगा। ये भीम आर्मी चीफ और नगीना के सांसद का कहना है कि जल्द से जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विनम्र निवेदन है कि ये महाविहार जो तुरंत बौद्धों को सौंपा जाए, नहीं तो पूरे देश में बहुजन इसका आंदोलन करेंगे और खुद मैं इसके आंदोलन में शामिल होऊंगा। ये
खुद भी हमारे में चीफ ऑफ नगीना के सांसद जी का कहना है। आप सुन सकते हैं किस तरह से बौद्ध समाज के लोग जो बौद्ध भिक्षु हैं वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं कि जल्द से जल्द वो बौद्धों को सौंपा जाए। इस पर आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या ब्राह्मणों द्वारा, मनुवादियों द्वारा क्या ये बौद्ध को नष्ट करने की साजिश चल रही है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर बहुजन और हर बौद्धिस्ट तक पहुँचे, देश विदेश तक पहुँचे, ताकि ये बौद्धों का जो अन्याय हो रहा है बौद्धों के साथ उसके साथ न्याय हो सके। आप लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया देना न भूलिएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा।